कथा हो, देवी भागवत जी की कथा हो, पुराण तो सर्वोत्तम है ही, पर उस पुराण पर जो शासन कर रहे हैं, उस पुराण की जो कथा श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं आप लोगों को, वो लोग भी कोई सामान्य नहीं है, जिनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं जिन्होंने जीवन भर इस कथा का ही प्रचार लोगों को के सामने किया, लोगों को सुनाया। और हम कितना कहें, हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं गुरु जी के बारे में। हम तो जितना कहेंगे उतना कम है। हमारे गुरुदेव के समान ही है, डुबल जी हैं आप, इतना प्रेम है आपसे। एक बहुत आनंद, आज हम लोग आ रहे थे, एक बहुत आनंद और एक प्रेम जग रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, किसके दर्शन हो रहे हैं। बड़ी उत्सुकता थी आपके दर्शन की। तो गुरु जी कथा तो पहली बार आज सुनने का अवसर मिला जीवन में, तो बहुत आनंद है, बहुत प्रेम। नहीं, सब आप लोगों की दया है, कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद ही सर्वश्रेष्ठ है माता, उससे बड़ी कोई आशीर्वाद नहीं। इसलिए कभी आप लोग भागवत जी में आते हैं, यहाँ जितना हो सके अपने मन को इधर उधर से हटाकर केवल कथा में 7 दिन का अवसर मिलता है, उसमें भी अगर हम इधर उधर रह जाएं तो जो जीवन है वो व्यर्थ हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विधाय हि ततोदयते विवेक। न जाने कितने जन्मों के पुण्य आपके उदय हुए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने तो पुण्य भी किए होंगे तब कथा सुन रहे हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इतने अच्छे पुण्य किए होंगे कि यहाँ कथा में ऐसा श्रवण का अवसर मिला है। मुझे तो हमारा मानना ऐसा है कि भगवान की एक तो होती है कृपा और एक होती है अकारण कृपा। ये अकारण कृपा है, ये कृपा नहीं होती। मानव जो कर्म करता है उसके आधार पर उसे फल की प्राप्ति भगवान देते हैं। कोई भगवान की भक्ति करे उद्धार कर देते हैं, पर लेकिन एक बड़ा सुंदर एक दोहा है, गुजरात में बहुत गाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि गजराज तार्यो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी। भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, तुमने गजेंद्र को तारा। आपने भागवत के अष्टम स्कंद के आरंभ में कथा सुनी होगी। उन्होंने कहा कि तुमने गजेंद्र को तारा तो कौन सी बड़ी बात कर दी, तुम्हें इधर उधर जाना होगा इसलिए उसे तार दिया कि भाई वाहन बन जाएगा। और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। अब भोजन तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, और मीरा जी तो 56 प्रकार का भोजन खिला दी थी, इसलिए तुमने उन्हें भी तार दिया कि भोजन बनाकर खिलाती रहेंगी। वेदन सुनावने को जयदेव तारू है। जयदेव जी बहुत बड़े वेद वेदांत की ज्ञाता हुए, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें बैठकर वेद सुना इसलिए तुमने उन्हें तार दिया। पर लेकिन मुझ जैसे को तार दो तब मैं मानूं कि तुम भगवान हो, नहीं तो जिन्हें भी तुम तारते हो उनमें तुम्हारा ही स्वार्थ है। पर मुझ जैसे अधर्मी को अगर तार दो तो ये तुम्हारी कृपा है। जैसे कोई मानव, हम लोग कहते हैं ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मत करो, क्रोध बुरा है, कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्रोध इतना भी बुरा नहीं है जितना हमने कहा है आपसे। क्रोध में बहुत सी अच्छाई है। कई बार क्रोध भी अच्छा हो जाता है, समय पर किया जाए। और रामचरितमानस और महाभारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भीष्म ने क्रोध नहीं किया जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, क्रोध नहीं किया तो देख लो बाणों की सैया मिली। क्रोध करते और डांटते दुर्योधन को तो बाणों की सैया न मिलती। और रामचरितमानस में जटायु जी ने क्रोध किया जब सीता जी को रावण ले जा रहा था। सुनत ही गीध क्रोधातुर धावा, क्रोध किया, और क्रोध किया तो क्या हुआ, भगवान की गोद मिल गई। भगवान ने अपने गोद में बिठाया है जटायु जी को। तो क्रोध क्यों कहा गया कि मत करो? क्योंकि हम क्रोध इतना कर लेते हैं कि वो स्वभाव में आ जाता है। कभी आवश्यकता है समय पर करो, पर उसे जीवन में ना उतारो। अकारण भी क्रोध आने लगी, क्योंकि पहले क्रोध कारण से आता है, बाद में वह स्वभाव हो जाता है। वैसे ही भगवान पहले कृपा कारण से करते हैं। किसने मेरी साधना की है, पहले वह प्रेम, वह कृपा कारण से होती है। और एक समय ऐसा होता है जब भगवान को उसकी लत लग जाती है, तो
तो अकारण कृपा होने लगती है। तो हमें तो ऐसा लगता है उसी अकारण कृपा की श्रेणी में आ गए जो यहाँ पहुंच गए। तो माताओं, आप लोगों का बहुत सौभाग्य। हमारी थपलियाल जी, आपका अथक प्रयास, जो यह कथा संपन्न होने को जा रही है, यह कथा अपने संपन्नता की ओर अग्रसर होती चली जा रही है। ये दिन कोई सामान्य नहीं है। आपको तब लगेगा जब कथा, जिस दिन विश्राम होगी उस दिन खबर लगेगी कथा विश्राम हो गई। इतनी जल्दी 7 दिन बीत गए। इसलिए अभी थोड़ा परेशानी होती है, सुबह उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पर लेकिन जब विश्राम हो जाएगी तो आप लोग बहुत याद करेंगे कि कितना सुंदर समय था। स्वयं भगवान हमारे सन्मुख भागवत जी और श्रीमद् देवी भागवत के रूप में विराजमान। इतनी अच्छी कथा हो रही है, तो हम तो कहते हैं जितना हो सके लाभ ले लीजिए। इससे अच्छे लाभ का अवसर नहीं मिलेगा। और जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अनेक युगों में तपस्या से नहीं मिलता था, जप यज्ञ से नहीं मिलता था, वो फल इस कलयुग में केवल भगवान के नाम मात्र से मिल जाता है। इसलिए इस नाम का जितना हो सके स्मरण कीजिए, जाप कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, और कथा मात्रे कजीविनः, इस कथा को अपना जीवन बना लीजिए। और भागवत के 10वें स्कंद में तो आप सुनेंगे, गोपियां कहती है तव कथा अमृतम तत्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। ये कथा ही हमारा जीवन है। हनुमान जी ने तो इस कथा के लिए भगवान राम को तक छोड़ दिया। अंत काल में जब भगवान राम ने कहा चलो हमारे साकेत धाम, तो हनुमान जी ने कहा कि आपकी कथा वहां है। तो राम जी ने कहा भाई जहां हम है तो कथा का क्या करोगे, वहां तो हम ही है। क्योंकि ये जो कथा है ये भगवान के धाम में भी नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा जहां आपकी कथा न हो वहां रह ही नहीं सकते। इसलिए वो आज भी कलयुग में है। उन्होंने कहा कि जब तक इस धरती पर आपकी कथा होगी तब तक इस भूमंडल का मैं त्याग नहीं करूंगा, धरती पर रहूंगा। इतनी महिमा इस कथा की। इसीलिए इस कथा के महत्व को समझें, इस कथा का रसास्वादन करें, और समस्त भूदेवताओं को, हमारी माताओं को, हमारे भाई लोगों को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज ये जो गांव है ये आपका वृंदावन भी बन गया, मथुरा भी बन गया, काशी भी बन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही बन गया। बस इस क्षेत्र की जो महत्वता है वो आप बनाए रखें। ये काशी बन गई है, ये बद्रीनाथ बन गया, ये केदारनाथ, सब यही हो गया। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा इस स्थान का प्रभाव है। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे थपलियाल जी का जो उद्देश्य है वह संपन्न हो। यह कथा पूरे आनंद के साथ अपनी अग्रसरता की और संपन्नता को प्राप्त हो, और इनके समस्त पितृ देवता आज जहां से आपको देख रहे हैं वहीं से प्रसन्न हो रहे होंगे, वहीं से आनंदित हो रहे होंगे कि हमारे कुल में कोई ऐसा हुआ है जिसने हमारा कल्याण किया है। वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृ देवता भी पितृलोक से अगर देख रहे होंगे, इतनी अच्छी कथा हो रही है, इतने लोग आए हुए हैं, इतने सारे भूदेवता बैठे हुए हैं, भागवत जी और देवी भागवत की कथा हो रही है, तो वो भी सोच रहे होंगे। हम तो कह रहे हैं आपका कुल ही धन्य हो गया है जिन्होंने ऐसी कथा को संपन्नता की और जो बढ़ा रहे हैं, कथा को करवा रहे हैं। वैसे तो हर कथा भगवान कराते हैं, वही करवाने वाले, और वो निमित्त जिसे बना देते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। और भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत आनंद की बात है। तो समय भी काफी हो रहा है, आपको आरती की ओर भी बढ़ना होगा। हमारे पास तो समय ही समय है, पर आप लोग तो हमारे गुरुदेव हैं, आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं। तो भक्त जी हैं, आपको भी नमन करते हैं। समस्त भूदेवता है, ब्राह्मण देवता है, एवं समस्त हमारी माताएं, समस्त श्रोतागण, आप सब लोगों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। दूर से निकाल लगाएंगे एक बार। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। ओम चंद्र